हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। महादशा अंतरदशा कैसे देखते वह भी बताए गए हैं। यहाँ आपको सिर्फ ग्रहों के दृष्टि या उनके फलादेश को समझाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान हैं, परंतु यहाँ शनि भी उसके साथ विराजमान है। यदि सूर्य अकेले यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान होंगे तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पिता, राज्य, रोजगार, जीवन में उन्नति के लिए उच्च पद प्राप्त होता है, परंतु शनि इसके साथ बैठ गए जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि सूर्य से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा और उसमें रुकावट आएगी। यानी कि पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। तो यहाँ इनसे परेशानी से बचने के लिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है और सूर्य का मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है। अगर शनि यहाँ नहीं होते तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते और दे भी रहे हैं, लेकिन शनि से पीड़ित होने के कारण परेशानी हो रही है। तो आप यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, सूर्य को जल अर्पित करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में लगने से कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा छठे भाव में रोग एवं शत्रु के घर में चले गए। हालांकि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और छठे, 8वें, 12वें में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनके फल में या उनसे संबंधित लाभ में कमी और कठिनाई होती है। तो यहाँ चंद्रमा के विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है। थोड़ा संघर्ष जीवन में करना पड़ता है उन्नति के लिए। और यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल इस कुंडली में देखिए स्व राशि में विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है। तो मंगल इस कुंडली में दसम भाव एवं पंचम भाव के स्वामी हैं। यानी मंगल कर्क लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं और खुद के घर में बैठे हैं। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पिता, राज्य, रोजगार के श्रेष्ठ में क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है और सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है रोजगार के क्षेत्र में और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी। मंगल यहाँ से लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। देखिए मंगल की नीच राशि है, लेकिन नीच राशि में विराजमान नहीं है, किसी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है, अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ परेशानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं। मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और मंगल यहाँ से अपने स्वयं के भाव में पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है, विद्वान भी होते हैं। परंतु वही जिस प्रकार यहाँ पे शनि जो है सूर्य के साथ बैठे हैं वैसे मंगल के साथ भी बैठे हैं तो थोड़ी शनि के कारण इसमें भी रुकावट और परेशानी होगी। और मंगल यहाँ देखिए स्व राशि में तो हैं परंतु अंश बल में कमजोर है, 29 डिग्री के हैं, बहुत कमजोर हैं। यानी कि आप अपने घर में तो बैठे हैं लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको मंगल से संबंधित मंत्र जप करना चाहिए, परंतु बहुत ज़्यादा यदि मंगल को प्रबल कर देंगे तो फिर शनि पीड़ित हो जाएंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में और आयु में परेशानी हो जाएगी। तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, परंतु फिर भी हम इसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण रोजगार में तो सफलता प्राप्त हो जाएगी लेकिन यहाँ फिर पत्नी और आयु के क्षेत्र में भी परेशानी का योग बन जाएगा। तो कुंडली में सब कुछ देखना पड़ता है, एक लाभ के चलते हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी आपकी कुंडली में जिस प्रकार उपाय बताए गए हैं उस प्रकार आपको उपाय मंगल से संबंधित करने हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में बुध को अकारक माना जाता है और यह बुध जो है गुरु के घर में विराजमान है, अकारक है, परंतु यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं। खैर स्वास्थ्य के लिए अकारक होते हैं। तो यहाँ द्वादश भाव के स्वामी और परिश्रम के भाव में भाग्य स्थान में है, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से और स्वयं के परिश्रम से ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति होती है।
और यहाँ से बुध अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति को रोजगार में भी उच्च पद प्राप्त होता है, और नौकरी करते हैं तो वहाँ भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और बुध 25 अंश के हैं, ये अकारक होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और 6ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो 9वां भाव तो प्रबल कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और 6ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। लेकिन त्रिकोण के स्वामी होने के कारण कारकत्व ज़्यादा रहता है, अकारक का कम प्रभाव रहता है। और गुरु यहाँ पे अपने मित्र के घर में विराजमान है, तो गुरु यहाँ विराजमान है तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में दृष्टि दिखती है तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, और स्वयं के घर में देखने पर शत्रु पक्ष पे प्रभाव होता है, और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद प्राप्त होता है। और यहाँ आपको चलिए मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले सभी ग्रहों का फलादेश में बता दूँ। और शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के और आमदनी के स्वामी है, और यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ शुक्र के विराजमान होने से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, माता भूमि भवन वाहन इनका श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु शुक्र अंश बल में कमजोर है, देखिए 28 डिग्री के हैं, तो आपको शुक्र को थोड़ा प्रबल करना चाहिए, और जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में अकारक होते हैं, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी आयु और मृत्यु के स्वामी होते हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं। और शनि जो होते हैं चंद्रमा के प्रबल शत्रु होते हैं, इसलिए इनको अकारक माना जाता है। तो शनि यहाँ 10वें भाव में नीच राशि में विराजमान है। देखिए शनि यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है, परंतु लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। और दूसरी बात कि मंगल यहाँ नीच राशि में शनि यहाँ नीच राशि में विराजमान है, परंतु मंगल भी स्वराशि में विराजमान है, तो शनि को यहाँ नीच नहीं माना जाएगा। और अंश बल में भी 24 अंश हैं, इसलिए भी यह नीच नहीं माने जाएंगे। तो शनि यहाँ पे अकेले होते तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, परंतु शनि मंगल और सूर्य के साथ है, गुरु के साथ कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, तो जिसके कारण यहाँ पर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और सप्तम भाव में खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो परंतु यहाँ पे शनि जो है वो आपने देखा है कि किस प्रकार परेशानी के भी योग बना रहे हैं और अच्छा भी लाभ दे रहे हैं। तो शनि से संबंधित आपको यहाँ दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपको जीवन में उन्नति सही प्रकार से हो सके। राहु लग्न में विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी रहती है, जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है, पत्नी से मतभेद भी होता है। और यहाँ से राहु आपके भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि राहु से संबंधित सिर्फ आपको परेशानी ही परेशानी के योग बना रहे हैं, जीवन की उन्नति में भी रुकावट डाल रहे हैं। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, गलती से भी आपको राहु का रत्न धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रिय यानी यूरिन से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है, शरीर पर चोट लगने की भी संभावना रहती है। स्वभाव ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूज भी कई बार हो जाते हैं। और यहाँ से केतु तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। तो केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना है। आपको राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, किसी भी कीमत पर धारण नहीं करना है, इनसे संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब मैं जो बताने जा रहा था, देखिए
सूर्य यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है। गुरु जो है वह भी अपने मित्र के घर में भाग्य भाव के स्वामी विराजमान है। और मंगल जो कि राजयोग कारक ग्रह है वह भी यहाँ पर विराजमान है। तो यह मंगल गुरु सूर्य की जो युति 10वें भाव में बन रही है, यह बहुत ही श्रेष्ठ मतलब की युति है रोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए। जितने भी सरकारी संस्था में सबसे बड़े से बड़े उच्च पद प्राप्त होते हैं उसमें ऐसा ही योग बनता है। और अगर ये ऐसे व्यक्ति खुद के नाम से व्यापार करे तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, चाहे शनि यहाँ पर आ गए सूर्य के साथ, तो इन सब चीज़ों से परेशानी होती है। और मंगल शनि एक साथ विराजमान होते हैं तो उसको विस्फोटक योग बोला जाता है, उसमें भी परेशानी होती है। इसलिए आपको जो उपाय बताए गए हैं कुंडली में अलग अलग, उन सब उपायों को आपको सोच समझ कर करना है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जिसकी कुंडली में 9 ग्रहों से संबंधित जो अच्छे योग इस प्रकार से पीड़ित हो जाए तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अक्सर लोग उपाय तो करते हैं लेकिन मंत्र जाप नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ता है। यदि आप मंत्र जाप विधिवत अपने जीवन में करेंगे तो आपको कई सारी परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।